Wisdom Rain School welcomes to all viewers. Good morning, good afternoon and good evening. यह वीडियो उन बच्चों से संबंधित है जो बच्चे पेंसिल की पकड़ मजबूत नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात उन अभिभावकों के लिए है जो परेशान हो जाते हैं कि बच्चा पेंसिल अच्छे से नहीं पकड़ पाता, और साथ में उन शिक्षकों के लिए यह वीडियो इम्पॉर्टेंट है जो बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चों को पढ़ाते समय बच्चों की पेंसिल को अच्छे से मजबूत पकड़ नहीं बनवा पाते हैं या उनको मजबूत पकड़ बनाने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ऐसे में हम कुछ पेंसिल आपके सामने लाए हुए हैं। तो पेंसिल की डिजाइन्स आप देख सकते हैं। सबसे पहली पेंसिल हमने ये दिखाया जो किस तरह दिख रही होगी आपको, यहाँ ये सर्कुलर शेप में दिख रही होगी, ये गोली है पूरी ये। ठीक है, और दूसरी पेंसिल है जो हेक्सागन है। हेक्सागन मतलब इसमें 6 कोने बने हुए हैं, इस तरह की ये पेंसिल बनी हुई है। और तीसरी एक पेंसिल है जो ट्राईएंगुलर शेप में है, 3 कोने इसमें बने हुए हैं। यदि मैं बात करूं गोली पेंसिल की, तो गोली पेंसिल ये इस तरह पकड़ते हैं तो ये इसमें बच्चों का जो उंगलियां हैं बच्चों की वो फिसल जाती हैं और अच्छे से इसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम इस पेंसिल को यूज ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं हम हेक्सागन पेंसिल की। हेक्सागोनल जो होगी तो ये पेंसिल में भी पकड़ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो उंगलियां हैं तो कभी बच्चा इस लाइन में इस धार में रखता है, कभी इस धार में रखता है, कभी इस धार में रखता है। इनके स्टेप्स पर ये फेसेस पर नहीं रख पाता, तो ये प्रॉब्लम होती है। तो हम इसको भी अभी किनारे कर देते हैं। लेकिन हमारे पास एक तीसरी जो पेंसिल है जो कौन सी ट्रायंगुलर शेप में है। तो ट्रायंगुलर शेप की जो पकड़ होती है वो बहुत अच्छी होती है, मजबूत होती है। प्रयास करना चाहिए जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो सबसे पहले पेंसिल ट्रायंगुलर शेप वाली देना चाहिए, तिकोनी जो होगी। इसमें क्या फ़ायदा है कि जैसे अब ये वाली मिडिल फिंगर, इसके पहले हम फिंगर्स को कैसे रटाते हैं, फिंगर्स वाली वीडियो हमने इसके पहले अपलोड कर रखी थी। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते, फिंगर्स के नेम कैसे लर्न कराते हैं बच्चों को। तो मैं इसका नाम मिडिल फिंगर बता रहा हूँ। तो मिडिल फिंगर को ये पीछे रखते हैं, ये पीछे वाले फेस में। अब बची आपके पास ये थंब बचा और ये इंडेक्स फिंगर बची, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं। तो हम इंडेक्स फिंगर को इधर रखेंगे, थंब को इधर रखेंगे। मतलब 3 उंगलियों को हमने यूज किया। कौन कौन से थंब हो गए, इंडेक्स हो गए और कौन सा हो गए मिडिल फिंगर। 3 फिंगर्स को आपने यूज किया। यूज करने के बाद आपके पास ये 2 उंगलियाँ हैं, ये फ्री हो गई। इन दोनों उंगलियों को व्यस्त रखना है, मतलब इससे फ्री रखना है, इससे फ्री रखना है, बाकी व्यस्त रखना है। कैसे? तो व्यस्त रखने का एक तरीका ये है कि बच्चे को कहिए कि आप इस दोनों उंगलियों को ऐसे कर लीजिए। यदि वो दोनों उंगलियों को ऐसा करने में सक्षम है तो हो सकता है उसकी मांसपेशियां इस तरह जो होती हैं नहीं हो पाती हैं, ऐसे पकड़ अच्छे से नहीं बन पाती, तो ये दोनों उंगलियां ऐसे नहीं कर पाता बच्चा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोई ऐसी वस्तु है जो आपको इसे दे देना। मान लिया आपने कह दिया बेटा इरेजर को ऐसे रख लो, तो इरेजर रख लिया और ऐसे किए हो तो इरेजर को संभाले रहेगा और साथ में आप उससे कहेंगे कैसे लिखो। अब जब वो लिखना शुरू करेगा तो क्या ज़रूरी है वो पूरी तरह से लिखना सही तरह से लिखेगा वो। तो उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप उस बच्चे पर दबाव डालते कि नहीं बनाओ बेटा ए बनाओ, तो वो ए बनाने का प्रयास करेगा, ए नहीं बना पाएगा। तो शुरू में बच्चों को आपको कुछ भी कोई अल्फ़ाबेट नहीं बनवाने हैं, ना कोई काउंटिंग बनवानी है। आपको क्या करना, उससे कहना है कि इसमें जो कुछ भी खिंचाना है खिंचाओ, तो बच्चा इसमें खिंचाएगा। अब जब वो खिंचाएगा तो हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट खिंचाने में भी न रहे। तो आपको उसे ये महसूस कराना है कि आपसे सारी चीज़ बन रही है और हमसे ज़्यादा आपको आ रहा है। तो आप उससे कहिए बेटा चलो डॉगी बनाओ, तो अब डॉगी बनाएगा, वो ऐसे से खिंचा देगा। आप कहें वेरी गुड, बहुत अच्छा डॉग बनाया, वाह वाह, ठीक। फिर आपके बेटा कैट बनाओ, तो कैट ऐसे ऐसे खिंचा देगा वो। उससे केवल खिंचाना है, वो जो कुछ भी बनाएगा आपको मानना है उसने वही चीज़ बनाया है जो आपने उससे कहा है। सपोज आप घर की सारी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के नाम बताते जाइए, बहुत इंटरेस्ट हो जाता है बच्चे को, उसको लगता है कि मैंने तो बहुत अच्छा बना लिया। आप उससे कहे अच्छा चलो बेटा एक टेबल बनाओ, मेज बनाओ, तो वो मेज बनाएगा। तो कुछ भी नहीं कहा, आपको मेज की डिजाइन नहीं बना पाए, लेकिन वो ऐसे खिंचा देगा। जो भी खिंचाएगा तो आप कहे वाह वाह वेरी गुड, बना मैंगो बना दो। तो एप्पल बनाता है, तो एप्पल जब बनाता है तो ऐसे कुछ भी खिंचाए, केवल उसको हर वस्तुओं में खिंचाना है, खिंचाने दीजिए। जब भी वो खिंचाए, जब भी कोई वस्तु बनाता है तो आप क्या करिए, उसको प्रशंसा करिए उसकी और उसको बताइए कि नहीं ठीक, बहुत अच्छा बना हुआ है। ठीक।
अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि वैसे खिंचाता जाता है, खिंचाता, कुछ दिन उससे खिंचवाइए, फिर उसके बाद लाइन बनवाइए। मैं अगली वीडियो लाइन वाली बता दूंगा कि कौन सी लाइन को क्या बोलते हैं। जब वो बच्चा कुछ लिखने लगता है तो आप उसको क्या करते हैं, शैर्पनर दे देते हैं, इरेजर दे देते हैं। इरेजर से इरेज कराना उससे सिखाइए। लिखने में एक प्रॉब्लम और आती है कि लिखते समय उसका हाथ ऐसे ऐसे उसको देख लिखने में ऐसे करना पड़ता है, तो उसकी प्रैक्टिस कराए कि हम ऐसे ऐसे करें, ऐसे ऐसे करें। चलिए मैं इस पेंसिल में लेकर के सिखा देता हूँ। ये है, ये पेंसिल है और ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे। तो कभी कभी आप उसको ऐसे ऐसे करना सिखाए, कभी ऐसे फ्री ऐसे लेकर के ऐसे ऐसे करिए, बेटा ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसे, कुछ भी किसी भी कीड़े का नाम ले लीजिए, ऐसे ऐसे करिए, ऐसे ऐसे। तो बार बार वो फिंगर्स को ऐसे ऐसे करेगा तो उसकी फिंगर्स मजबूत होंगी और उसकी जो पेशियां हैं वो आगे पीछे होने में सक्षम हो जाएंगी। एक तो ये तरीका। दूसरी बात ये है कि जब आप पेंसिल को ऐसे पकड़ाते हैं और ऐसे लिखता है तो उसको कभी कभी अपने हाथ को भी ऐसे ऐसे करना पड़ता है, ये ऐसे, ये जैसे ऐसे। तो ये फिसलाना सिखाइए, ऐसे ऐसे फिसलाइए उसकी कॉपी में, इस तरह से फिसलाना सिखाइए, ऐसे ऐसे, क्योंकि आगे बढ़ना है, ये ऐसे, ठीक है। फिर इसके बाद हाथ को ऐसे ऐसे भी करवा के सिखा सकते हैं, फिर ऐसे ऐसे करा सकते हैं। मतलब इस तरह हाथ की प्रैक्टिस कराते रहना। विशेषकर आपको ये प्रैक्टिस कराना, ये विशेष मायने रखती है, ठीक। अब थोड़ा सा एक बात हम और कर लेते हैं कि कुछ गार्जियंस बच्चों को डांटने लगते हैं कि बेटा तुम पेंसिल को कहे छील रहे हो, बार बार क्यों छीलते। बच्चों को पेंसिल छीलने में मज़ा आता है तो वो छीलते रहते हैं, और आपको लगता है कि हाँ ये पेंसिल छील दिया, पेंसिल छोटी हो गई, हो जाने दीजिए। आपको क्या करना है, उससे तरीका क्या है, आप पेंसिल सबसे पहले बच्चे को बड़ी दीजिए। शुरू में बच्चा पेंसिल छीलेगा, उसी से छिलवाइए, आप ना छीलिए, उससे करवाइए, उसको मजा आएगा छीलने में। बच्चा ऐसे पेंसिल छीलता रहेगा, छीलता रहेगा, छीलता रहेगा। छीलने के बाद क्या होगा, जब पेंसिल अच्छी बन जाएगी, जहाँ उसको लगेगी ये नहीं बना पाएगा, उस समय आप हेल्प कर दीजिए, अन्यथा वो फिर से तोड़ देगा उसको। जैसे पेंसिल छिल गई, छिलने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि मैं इस पेंसिल को अच्छे से पकड़ सकता हूँ, आपको बच्चे को ये वाली पेंसिल शुरू में पकड़ाना है। जब वो पकड़ने में मजबूत हो जाए उसका ग्रिप, तब जाकर के आप ये पेंसिल देंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं इसको छीले, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम तो इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन बच्चे को इसे पकड़ाना है, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, इससे जैसे आप उसे लिखवाते हैं, लिखने के बाद थोड़ी देर में बच्चे को फिर से मजा आने लगा कि नहीं मुझे छीलना है, आप उसे डांटने लगते हैं। तो कोई बात नहीं, उसको डांटना नहीं है। आपको क्या करना है, पेंसिल छोटी हो जाएगी। जब इस तरह की आपके पास पेंसिल छोटी हो जाए, छोटी पेंसिल को किनारे रख दीजिए, इकट्ठा करते जाइए, और उसको ये कह दीजिए जब भी उसको छीलने का मन लगे तो आप छीलने के लिए, उसको खेलने के लिए ये वाली पेंसिल दे देंगे, ले बेटा छीलते जाओ, छीलने के लिए। बस हो गया, चलो अब कल छील, अब ये वाले में लिखो, ठीक है। इसको आप छील करके दे दीजिए, थोड़ा सा इससे छिलवा दीजिए और आपके इसमें लिखिए, ठीक। जब भी उसको छीलने का मन हो तो पुरानी पेंसिल इकट्ठा करके रख लीजिए और छीलने के लिए दे दिया करिए। रही बात, कभी भी आप ये ना सोचिए कि पेज बर्बाद हो गया, लिख रहा है उसको लिखने दीजिए, ऐसे से पेज बर्बाद हो जाने दीजिए, अगला पेज पलटाए उसको करने दीजिए। ये भी उसके पाठ्यक्रम के अंतर्गत है कि पेज को बर्बाद करेगा। मतलब वो लिख रहा है, लिखने, जो कुछ भी लिख रहा है लिखने दीजिए, वो उसका सिलेबस है। ये तुरंत नहीं बच्चा लिखने लगेगा कि ए है, फिर बी है, सी है, 1 2 3, ऐसा कुछ भी नहीं तुरंत लिखेगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, इसके बाद वो लिखना शुरू करेगा। उसका पहले ये उसकी मजबूत पकड़ तो बने,